आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज था मंडे का दिन और फ्राइडे को जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ी और जो है हमारे मुल्क में भी जो है वो प्राइसेस जो है मज़ीद अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा जो है हाई प्राइस पे जो है वो बढ़ी ही हैं। और इसके साथ ही साथ लग रहा था वीकेंड पे हमें कि मे बी मंडे को मार्केट जो है थोड़ी बहुत जो है हमें अलार्मिंग लग सकती है। और फिर आज सुबह जब हमने देखा कि इंटरनेशनली भी जो क्रूड ऑयल है उसकी जो है प्राइस जो है काफ़ी हाई हुई थी, तो उसके बाद जो है जो हमारी ना सिर्फ हमारी बल्कि ऑल ओवर अगर हम एशियन मार्केट को देखें तो सब ने काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड था। और हमारे यहाँ तो खैर से अब डाउन ट्रेंड तो बहुत इजी, मतलब एक बहुत आम सा लफ्ज़ लगता है, अब तो जो है ब्लड बाथ आ जाता है। क्योंकि ये सेकंड टाइम था कि हमारी मार्केट ने जो है वो ब्लड बाथ शो किया और जो है मार्केट एज यूजुअल हॉल्ट हो गई। बात करेंगे आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उमर सलाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के ट्रेड में। और उनसे हम बात करेंगे इस वक्त कि इस वक्त मार्केट क्या लग रही है, ये अचानक से इस तरह से इतना जो है बस एक आखिरी वो बचता है कि मार्केट ब्लड बात ना हो जाए, और वो भी हो जाती है। दो दफ़ा से हम ये चीज़ देख रहे हैं और कोई जो है 10,000 से अबव जो है मार्केट जो इंडेक्स के जो पॉइंट्स है वो निकल जाते हैं मार्केट से। क्या वजह है? क्योंकि अगर ऑयल बढ़ रहा है तो अगर हम अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से देखें तो ये तो काफ़ी बेनिफिशरी है। लेकिन फिर भी हम उस तरह से वो चीज़ होते हुए देख नहीं रहे, इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, क्या है ये सारी बात करेंगे। और ऑब्वियसली आप लोगों के सवालात भी लेंगे उनसे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ईसा की बात यह कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। और मोस्ट सर वेलकम। ये क्या हो रहा है सर, ये सेकंड टाइम हमने ये ब्लड बाथ देखा है मार्केट के अंदर। ये क्या हो रहा है सर? मतलब ठीक है, मामला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, इंटरनेशनल वॉर भी अभी मैं सुन रही थी कि शायद 15-20 दिन में ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएं, बट अभी भी सुनने में आ रहा है कि मे बी ये 6 महीना चल जाए। तो ये क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, बेसिकली इट्स अ वॉर सिनारियो। ठीक है, इट्स अ हम्म। फोर्स मैज्योर इवेंट जिसे बोला जाता है। मार्केट हमारी अभी भी फंडामेंटली वैसे ही है जैसी थी। हमारी मार्केट में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है। हम्म। और इस वक्त थोड़ा सा लोगों को पैनिक ज्यादा है सिचुएशन। जहां तक आपकी मार्केट के ब्लड बाथ की बात है, देखिए जब ये फोर्स मेजोर इवेंट होता है, जब इतना बड़ा कोई वर्ल्ड वॉर टाइप सिनारियो क्रिएट होता है, हम्म। तो ये इतना तो हो जाता है। ठीक है ना? मुझे नादिया 1 मिनट देती हैं जी प्लीज, जी जी एक जी, मिनट बिल्कुल एक बिल्कुल, मिनट मैं स्टॉप कर। प्लीज जी। जी। तो जी, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है हमारे अपने मुल्क की। ठीक है, हम्म। दिस इज हमने मई में भी देखा जब हमारी वॉर हुई थी विद इंडिया, कि जी मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं आई थी। एग्जैक्टली। अभी आज की जो पर्टिकुलर मार्केट थी, कुछ इसमें सेंटिमेंट ऐसा था, गवर्नमेंट ने रिसेंट लास्ट वीक में 55 रुपए ऑयल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। ठीक है, ये एक प्रिएम्प्टिव मेजर था मेरे नजर में। देखिए, हम सब इससे हर्ट हो रहे हैं। सबके पेट्रोल का बिल बढ़ गया है, लेकिन और इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ेगी, लेकिन ये एक तरीके से अच्छा मेजर भी था। क्योंकि अगर ये वेट करें कि जी हालात खराब हो जाएं, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो और नीचे आ जाएं, उसके बाद करेंगे, तो फिर हम ही लोग बैठ के बोल रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट को प्रिएम्प्टिवली करना चाहिए था ये। हम्म। ठीक है।
तो एक तरीके से ये अच्छा मेजर भी था। और अभी भी जहां तक देखा जाए, जहां तक मैंने देखा है, तो टोटल कोई 82 रुपीज पर लीटर का डिफरेंशियल था, जो फ्राइडे की प्राइस थी जब ये सही। बढ़ी थी, ठीक है। तो 55 रुपए फिर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा अब्जॉर्ब किया है, थोड़ा थोड़ा तो नहीं, ज्यादातर आगे पास ऑन कर दिया है। वो है। खुशाइन बात ये है कि चीज अगर हमें सबको नेशनल बैंक 270 रुपए पे, 300 रुपए पे अच्छा लग रहा था, तो 35 रुपए का डिविडेंड है उसमें, ठीक है, इस वक्त। और 222 रुपए, 225 रुपए पे और ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। हाँ, जो इस वक्त पैनिक है वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि ये वॉर, जैसा आपने भी बोला, कि 10 दिन चलेगी, एक दिन चलेगी, एक महीना चलेगी, या एक साल चल जाएगी। हम्म। ठीक है, ये बिल्कुल। चीज जिस वक्त यूक्रेन की भी वॉर शुरू हुई थी, यूक्रेन और रशिया की, तो हम लोगों को ये नहीं आइडिया था, और यही बात हो रही थी कि जी ये दो दो दिन 4 दिन की वॉर है, उसके हम्म। बाद ये यूक्रेन नहीं सस्टेन कर पाएगा। आज तकरीबन 2 ढाई साल होने को हैं कि वो वॉर अपनी जगह चल रही है। तो लोग थोड़ा सा इस वजह से वो हो रहे हैं। थोड़ा ईरान का स्ट्रेटेजिक भी वो है, ऑयल मार्केट्स में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आती है, जहां से आपका वर्ल्ड का ट्रेड होता है पूरा, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है। बट आई एम होपफुल कि जी इंशाल्लाह दिस वॉर शेल एंड वेरी सून। आज बाय द वे अभी मुझे एक ट्वीट में देख रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प का, हम्म। जिसमें कि वो एड्रेस कर रहे हैं, कौम से खिताब है उनका। तो हम्म। होपफुली इंशाल्लाह एनालिस्ट एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जी इस खिताब में ये जो है सीज फायर की डेट अनाउंस कर देंगे। तो अगर सही। ये होता है तो हम कल सुबह हम बहुत तेजी से मार्केट को रिटर्न होते हुए देखेंगे। अगर सीज सही। फायर होता है, अगर कोई भी चीज इस तरफ खुशाइन बात आती है यहाँ से, तो इंशाल्लाह मार्केट बहुत शार्पली वापस पॉजिटिव की तरफ आएगी। क्योंकि मार्केट के हालात तो, मार्केट के फंडामेंटल्स तो वैसे के वैसे ही हैं, थैंक यू, जैसे कि उस एक हफ्ता पहले थे या 10 दिन पहले थे। हम्म। सही। बिल्कुल। सर इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी भी आज आ गई, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे भी थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाए, लेकिन खैर तीन या ये तीसरी दफा हुआ है कि जो है स्टेट बैंक ने जो है वो सरप्राइज जो है मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंटरेस्ट रेट था उसको किया। जब हम समझ रहे थे कि जी बढ़ेगा तब बढ़ा नहीं, जब हम समझ रहे थे कम होगा तो कम हुआ नहीं, और इस वक्त हम समझ रहे थे कि मजीद इंक्रीज हो सकता है बट मेंटेन रहा, जो कि आई थिंक ज़रूरी था। और इस इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल में आपको लगता है कल की मार्केट में हम देख सकते हैं? मुझे ये लगता है कि आज की मार्केट जो थी उसमें थोड़ा सा इसी वजह से कि जी कोई सर्टेनिटी नहीं थी ऑयल प्राइस की। सुबह में हम्म। तकरीबन $119 तक खुली थी मार्केट, हाँ, ठीक है। फिर सो नीचे भी ये आई। एक डर था, ये एक डर था कि ऐसा ना हो कि ऑयल हाँ। प्राइस का फर्दर इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को भी हाइक दे दी जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी एनालिस्ट कम्युनिटी है, देवर ऑल इन कंसेंसस, ऑलमोस्ट 80% लोगों का ये ख्याल था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, और वही हुआ है। सो हम्म। आई थिंक ये स्टेट बैंक की तरफ से एक बहुत अच्छी और प्रूडेंट मूव है कि जी इन्होंने इस वक्त किसी प्रेशर में आके, किसी घबराहट में इन्होंने एकदम से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा दिया। वो मार्केट के लिए और तबाहकुन होता मेरे ख्याल से। सो अब नहीं हम्म। बढ़ाया है, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, बट अगर जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी मीटिंग हमेशा कॉल की जा सकती है स्टेट बैंक की, और उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से एक बहुत अच्छा मूव किया है इन्होंने। अगर जरूरत पड़ी तो वो कर देंगे, अगर नहीं पड़ी तो आगे हमारी जो ट्रेजेक्टरी आ रही है, जिसमें कि नीचे लाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को, वो नहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, ये एक शॉक जरूर आया है जो कि वॉर की वजह से आया है, ऑयल सही। प्राइसेस की वजह से आया है, बट इंशाल्लाह ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर जल्द से जल्द ये खत्म हो जाती है। सही। सर इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त हमारी मार्केट के लिए जो दो पॉजिटिव सिनेरियो थी, एक थी ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आज हो गई, और सेकंड जो है जो अभी आईएमएफ के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं वो क्या है, क्योंकि वो भी बड़ा एक वही एक उम्मीद है जो हमारी मार्केट को इस वक्त इस सिनेरियो में एक पॉजिटिव मूव दे सकता है। तो थोड़ा सा बताएं उसमें क्या मामला चल रहे हैं अभी। देखिए, आईएमएफ की तरफ से जहां तक वो है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंशाल्लाह ये मामलात हर दफा की तरह इस दफा भी हो जाएगा। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कुछ चीजों पे जो हमारी गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, अगर ये वॉर खत्म हो जाती है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेशन में। मे हम्म। बी और तरीके से टैक्सेस को, कॉर्पोरेट टैक्स को भी अलाइन किया जाए, ठीक है।
सही। सो होपफुली सुपर टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव अगर वो की जाती है आगे आने वाले दिनों के लिए। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट के लिए बड़े पॉजिटिव होंगे। एंड आईएमएफ आई एक्सपेक्ट कि जी इंशाल्लाह विदाउट एनी इशू वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। वी हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट टीम एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दे, जैसे कि हमने देखा प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस का, पेट्रोल की प्राइस का भी इम्पैक्ट दिया है। एंड होपफुली जो हफ्तेवार 2 हफ्ते से हफ्तावार चेंज करने की वो की है, उसकी रिक्वायरमेंट की वजह ही ये है कि जैसे ही इसका इम्पैक्ट वापस रिवर्स होगा उसको रिवर्सल भी वापस देना है इन्होंने। ऐसा नहीं हम्म है कि जी ये 55 रुपए ऊपर ही अब कर दिया तो अब ये इसी पे चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हो फॉर द बेस्ट, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा हो। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके हम सवाल भी ले लेते हैं। जी इफ्तिखार साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार साहब, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है सर, खैर खैरियत है। अच्छा सर, ये पिछले कोई 10 दिन से लोअर लॉग पे लोअर लॉग लग रहे हैं मार्केट को, तो शेयर भी इसी तरह साथ नीचे नीचे जा रहे हैं। तो आपसे मशवरा था कि क्या करें, पोजीशन होल्ड रखी जाए या एग्जिट ले लिया जाए और फिर जब हालात कुछ ठीक हो जाएं तो फिर एंट्री डाली जाए। इफ्तिखार साहब देखें, बात ये है कि मार्केट में अगर जो लोअर लॉक की वजह है वो क्या है, इस वक्त सेलर ज्यादा हैं बायर्स कम हैं, ठीक है। इस वक्त मैं खुद जो है किसी को भी ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ना वो खरीदें कुछ, ना वो बेचें कुछ, ना वो बिल्कुल एग्जिट लें, ना वो बिल्कुल एकदम एंट्री ले लें, ठीक है। ये वक्त है कि हर लेवल पे जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जा रही है आपके पास चेरी पिकिंग का मौका आ गया है। जो चीजें शायद पिछले आज से 15 दिन पहले बहुत एग्रेसिव ट्रेजेक्टरी पे ऊपर जा रही थी और जानी भी चाहिए थी, वो शायद कुछ लोगों को खरीदने में घबराहट होती कि यार इतना ऊपर आ गई है अब आगे क्या होगा। तो अब ये मौका आएगा कि अगर आप 100 शेयर खरीद सकते हैं तो रोज के आप 10 शेयर खरीद लें, ठीक है ना। हम्म 10-10, 5-5, 10-10% करके थोड़ा थोड़ा एंट्री मार्केट में रहना चाहिए। क्योंकि ये याद रखें सर कि जब मार्केट रिटर्न होगी तो इंशाल्लाह इसी पेस से, इससे ज्यादा पेस से रिटर्न होगी मार्केट, जो कि हमने देखा भी है। पिछली दफा जब मई में भी हमने देखा था कि मार्केट जब वापस आई थी, मोमेंटम जब गेन किया था, तो वो मोमेंटम अब जाके टूटा है इफेक्टिवली। एज सच मार्केट में कोई नेगेटिव नहीं थी, नेगेटिविटी नहीं थी एज सच। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी अदील, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना था, जितने भी एनालिस्ट हैं वो सारे यही बात करते हैं कि इस टाइम आप ब्लू चिप स्टॉक्स लें। मैं एक्चुअली जी लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ। तो जी उसमें ब्लू चिप तो चले फटाफट वो बढ़ जाएंगे, उसका तो इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा गिर गए हैं, उनमें नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे। सर, आप देखें, बात ये है कि ब्लू चिप हम बोलते किसको हैं, पहले तो आप ये डिफाइन कर लें ना। आया कि आप वही 8-10 स्टॉक्स को बोलते हैं, या आपका ख्याल ये है कि जी कंपनीज विच हैव गुड फंडामेंटल्स, जब वो बात करते हैं कि ब्लू चिप लें, कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो उनको लेना चाहिए, ठीक है। कंपनीज जिनका कि जो जैसे देखें स्पेकुलेशन में जो बढ़ गई हैं या सट्टे में जो बढ़ गई हैं, उनमें जाएंगे तो जी वो जब मर्जी आएगी वापस होगा। अब जैसे कि अगेन मैं आपको बताऊं, मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, इन रेट्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि शायद लोग ना माने ये बात को कि हैस्कॉल इज अ वेरी गुड बाय एट दीज रेट्स, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त हमारी लास्ट बात हुई थी, लास्ट मेरा प्रोग्राम हुआ था, हम्म 20 रुपए के करीब था। मैंने उस एग्जैक्टली। वक्त भी कॉल दी थी, वहां से 29 रुपए तक गया। फिर हम्म वो वापस मार्केट नीचे आई है, तो वो इम्पैक्ट के साथ नीचे आ गया है। अब क्योंकि कंपनी रिवाइव हो रही है तो इट विल बी अ वेरी गुड बाय कि यहाँ पर लोअर रेट पे हमें मिल रहा है। जहां पे हमें 1 शेयर मिलता था अब हमें 2 शेयर मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। सही है। तो जी। ऐसे ही है कि जी ऐसे ही सिटी फार्मा इज अ वेरी गुड बाय राइट नाउ, ठीक है ना, क्योंकि सर उसके। ऑयल के अलावा और या बैंक के अलावा और कौन से सेक्टर में आप सर समझते मैंने अभी हैं? आपको, जी जी अदील साहब, मैंने वही बोला ना कि सिटी फार्मा, अगर आप ऑयल और बैंक से अलग रहना चाहते हैं तो फार्मा में सिटी फार्मा इज अ वेरी गुड बाय राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ पे ये
70 रुपए के करीब या 70 के 10% अप और डाउन लेके अगर आप रख देते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं, तो आपकी हार नहीं होगी इसमें। आप इंशाल्लाह इसमें डिविडेंड भी आता है इसका रेगुलर बेसिस पे, तो डिविडेंड भी आप कमाएंगे, आप कैपिटल गेन में भी कमाएंगे। ऐसे ही ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL इज अ वेरी गुड बाय राइट नाउ। इसका हमने देखा 70 रुपए तक रेट गया था, अभी 30s में कुछ आया हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड बाय राइट नाउ, सर टॉम क्योंकि एक सीएल की मेरे पास कंसिस्टेंट। बहुत ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन मैं तो उस पे तो परेशान नहीं हूँ। वो तो नीचे नीचे आई जा रहा है, पता नहीं इसका क्या इशू है। सर कोई इशू नहीं है, सिर्फ देखिए मसला ये रहेगा कि कंपनी के, जहां तक मुझे इल्म है, कंपनी के ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ प्रॉब्लम ये अभी आपके जितने भी लिस्टेड स्पेस में आप देखें, टॉमसीएल इज वन स्टॉक जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। हम्म। अगर ये जंग चलती है, अगर ये चीजें होती हैं, तो आगे एक्सपोर्ट कैसे होगी, सवाल ये उठता है ना, क्योंकि आपकी शिपिंग चैनल बंद हो जाएगा, आपकी एयर फ्लाइट्स मिडल ईस्ट को हो नहीं रही हैं। तो गोश्त के जी बिजनेस में ये परसीव किया जाता है कि जी मिडल ईस्ट पे ज्यादातर हम लोग भेजते हैं, तो अगर जी मिडल ईस्ट ऐसे की ही। फ्लाइट्स बंद होंगी तो इनको इम्पैक्ट आएगा, इस वजह से थोड़ा सा पैनिक ज्यादा है। बट आई पर्सनली सी कि जी इंशाल्लाह जैसे ही ये वॉर खत्म होती है, अल्लाह करे, हम सब भी दुआ करें कि आज ये ट्रम्प साहब जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं उसमें जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही हो कि जी वो सीज फायर की अनाउंसमेंट हो, तो आई बिलीव कि जी बिल्कुल ही ये फॉरेन रिबाउंड करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट नादिया। वेलकम। थैंक यू जी। और आमीन सर, आपकी बात पे बिल्कुल आमीन कहूंगी मैं। और जी सुहेल साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जिस तरह वालेकुम ये सलाम। सर ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मेरे भी क्वेश्चंस तो वैसे सेम ही थे, लेकिन इसमें जी एक जी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ अगर सर आइडिया दे सकें कि ये मार्केट जो है ये तकरीबन कहाँ पे जाके रुक सकती है, क्योंकि मेरी परचेजिंग भी 175 165 की स्लॉट्स में मैंने ज़्यादातर परचेजिंग की हुई है ना। तो अभी कुछ आइडिया है कि अभी लोअर लॉक्स तो लगते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कहीं थम सकता है जाके, कहीं सोहेल रुके साहब, मैं या अगर आपसे लो। पूछूं, सोहेल साहब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं छोटा सा, क्या है आपने अभी ये 170s की रेंज में पहली दफा बाइंग करना शुरू किया या पहले से मार्केट में इन्वेस्टेड है? असल में मैंने तो ये स्टार्ट की थी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट की थी थोड़ी बहुत ना ओके, स्टॉक एक्सचेंज। तो ठीक अभी है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जा रही थी, फिर मैं बाइंग सेलिंग करता चला जा रहा था, लेकिन अभी वन ठीक है। सिक्सटी फाइव पे मेरी लास्ट एंट्री है, कह लें बाइंग की ना। अच्छा, चलें सोहेल साहब, देखें मार्केट कहाँ पर, देखें मार्केट में जब भी मंदी आती है ना, तो आपको डर लगता है, ठीक है। मार्केट हम्म। में आपको हर तरफ से आवाजें भी ये आना शुरू हो जाती हैं कि यार मार्केट बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी, मार्केट, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मार्केट लाख पॉइंट तक आ जाएगी। हाँ, मैंने लेकिन भी। अगर एग्जैक्ट पॉइंट, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, तो सर मैं भी छुट्टी पे चला जाऊं अभी, हज उम्रे पे चला जाऊं, ठीक है, और उसके बाद आके इन्वेस्ट करूं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट तो किसी को नहीं पता, ठीक है। हम सब अपनी एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट एस्टिमेट्स आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। एंड जहां तक ये है, मैंने जैसे कहा कि जी अगर ये वॉर, तीन सिनारियोज हमारे पास बनते हैं। ये वॉर अभी खत्म हो जाए, आज ट्रम्प साहब की अनाउंसमेंट आए, खत्म हो जाए, कल से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, हमने बॉटम आउट देख लिया। दूसरा सिनारियो ये बनता है कि ट्रम्प की कोई सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ना आए, ये चलता रहे, ऐसे ही चलती रहे, 2 महीने 3 महीने और चलती रहे, तो जब तक वॉर लाइक सिनारियो रहेगा, ये रहेगा। क्योंकि देखिए इस वक्त अमेरिका और इसराइल एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है, उसके अगेंस्ट ईरान रिलेटिवली, जिसे हम बोले कि ये ऐसा हो रहा है जैसे क्रिकेट में हम देखते थे पहले कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहेगा USA से क्रिकेट में, ठीक है, या इटली से, हम्म। तो वो एक्सपेक्टेशन वही थी। लेकिन इट टर्न्स आउट कि जी उन्होंने अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं, जो भी उनकी वेपनरी का बिजनेस है, उसमें उन्होंने काफी एडवांसमेंट्स की हुई हैं ईरान ने, विच वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड आउटसाइड। एंड एक सरप्राइज एलिमेंट है, तो ये डर है इस वक्त कि जी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी मार्केट, मार्केट नीचे ही आती रहेगी अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी। तीसरा सिनारियो ये हैगा कि जी ट्रम्प साहब आज आए और अनाउंस ये करें कि नहीं जी हम और एग्रेसिवली जाएंगे इस वॉर में, ये भी तो हो सकता है ना, हमें तो अभी नहीं पता कि क्या अनाउंस करने लगा है। तो हम्म। अगर वो ये अनाउंसमेंट करेंगे तो बिल्कुल ही फिर आपको चाहिए कि आप इस वक्त साइड पे होके बैठ जाएं, मैं भी साइड पे होके बैठ जाऊंगा, सब लोग बैठे हैं आराम से, मार्केट वो होगी। तो एवरीथिंग राइट नाउ इज
जिसे हम कहते हैं एक्सोजेनस फैक्टर्स के हमारे आपके सबके कंट्रोल से बाहर है। इस वक्त मार्केट की सही सिचुएशन जो है वो ये है कि जी हम सब मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड हैं और दुआ कर रहे हैं कि जी ये रिटर्न हो, ताकि हम लोग सब एक बैक टू नॉर्मल सी हो, जहाँ कभी नफा कभी नुकसान होता था। यहाँ तो इस वक्त लग रहा है कि बस नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ये वेलकम। जी उमेर फारूक अपना सवाल करें। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये चेक कर रहा था, सारे स्टॉक तो काफी नीचे जा चुके हैं, लेकिन ये अटक रिफाइनरी लिमिटेड ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका अवर लुक दे दें प्लीज। तो अटक कर लिमिटेड फ्लोट है मार्केट में, ठीक है ना। डील का भी बीच में सुन रहे थे तो उसकी वजह से भी तो अटक रिफाइनरी भी है, और भी ऐसे आइटम हैं जो कि नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आईटैंस टेक्नोलॉजीज है जो कि रोज इस सिनारियो में भी अपर कैप लगा रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो अगेन आई मीन कुछ होता है कि इनहेरेंट फंडामेंटल वैल्यू होती है। अब अटक की जितनी प्राइस चल रही है उतने ही उसके पास कैश रखा हुआ है। तो इफेक्टिवली एक सिनारियो फोकस किया जाता है कि जी अगर इसने डिविडेंड दे दिया सबका तो क्या होगा। तो आपको ₹0 का स्टॉक मिलेगा और आपके पास डिविडेंड भी आ जाएगा। तो ये इस सिचुएशन की वजह से है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू रिमेन इन्वेस्टेड इन। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू। यू वेलकम। सर अब मुझे ये बताएं, अभी तो आपने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। अब वॉर सिनेरियो है और जो है इस वक्त ऑयल भी बढ़ गया है और आगे भी बढ़ रहा है। अब इस सिनेरियो में इस वक्त मार्केट में हम जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ जाएं, बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाएं, और इज दिस द राइट टाइम? क्योंकि आज समझ लें 146 पे जो है इंडेक्स आ गया कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हम एंट्री ले लें एटलीस्ट इन दोनों सेक्टर्स में। सॉरी नादिया, मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। अभी एक अल जजीरा की वो आई है हम्म। स्क्रीनशॉट कि इजराइल एक्सेप्ट सीज फायर, ओके। ठीक है। तो अगर ये देखिए अगर ये सच है तो फिर कल से मार्केट बेहतर है। तो मेरे हिसाब से फिर आपके ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, आपका हाँ सीमेंट्स, ठीक सही। है, दीज वुड बी द टॉप पिक्स टू गो इनटू। सही सर, अगर ये खबर सही है, ये तो सेक्टर में बता दिया, कुछ स्क्रिप्ट्स भी मैं चाहूंगी, जैसे आपने अभी 3 स्क्रिप्ट्स तो बताएं, उसके अलावा थोड़े स्क्रिप्ट्स भी बताएं कि कल क्या लग रहा है कि इन स्क्रिप्ट्स में वाकई एक अच्छी मूव आ सकती है। देखिए फंडामेंटली अगेन नेशनल बैंक में ₹35 का डिविडेंड है, हाईएस्ट एवर हम्म। डिविडेंड पे आउट है। रेट भी अच्छा अट्रैक्टिव है, तो रहना चाहिए, नेशनल बैंक लेना चाहिए। ऐसे ही आपका सिमिलरली एचबीएल लेना चाहिए, हम्म। आपका पीएसओ लेना चाहिए, आपका ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, ये स्टॉक्स हैं। सीमेंट्स में मेपल लीफ लेना चाहिए, डीजी सही। खान सीमेंट लेना चाहिए, फौजी सीमेंट लेना चाहिए। यू नो तो ये वाले स्टॉक्स होंगे, ये वाली चीजें होंगी। टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स लेना चाहिए, आईटैंस लेना चाहिए, सिमेट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से तो ये स्टॉक्स होंगे। हैस्कॉल लेना चाहिए, कॉल, आई हाँ थिंक। बिल्कुल। हैश कॉल जी तो आपने लास्ट टाइम भी जो है, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में आपने हैश कॉल का बिल्कुल कहा था। बिल्कुल। और जो है नाजरीन देखते हैं, होपफुली अगर ये खबर सच निकलती है इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह। तो जो है इंशाल्लाह कल से मार्केट जो है वो जो है बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको हमने वो स्क्रिप्ट्स भी बताए हैं जिनमें रिकवरी जो है आ सकती है, जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं कल के दिन में। और जो है अच्छा सर, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में सवाल आया था। एक तो बीजीएल का बता प्लीज दें, प्लीज। पे सॉरी। बीजीएल का, बीजीएल के बारे में बता दें, फास्ट केबल, और अभी किसी ने पेस के हवाले से सवाल किया, जरा 3 स्क्रिप्ट है उसके बारे में बता दें। देखिए मैं एक स्क्रिप्ट सॉरी और ऐड करूंगा लेने के लिए, वो है बैंक ऑफ पंजाब के लेना ओके। चाहिए, ठीक है। राइट। बैंक ऑफ ओके। पंजाब में भी ₹1.5 का डिविडेंड है। इन रेट्स पे बहुत अट्रैक्टिव हो गया वो, ठीक है। सही। आपने कहा बलूचिस्तान ग्लास, बीजीएल। बलूचिस्तान ग्लास अगेन इज अ गुड स्क्रिप्ट, बट हम्म। इसका फ्लोट इतना नहीं है मार्केट में, ठीक हम्म। है। फैक्टो सीमेंट का भी किसी ने लिखा, उसका भी जी। कोई फ्लोट बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए जो इलिक्विड आइटम्स में अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नीचे आता है तो फिर कोई लेने वाला नहीं होता वहां पे। हम फिर हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं वो स्टॉक को कि इसका क्या करें,
ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल। पेस के ऊपर अभी कोई ऐसा नान साहब मुझे कोई खास डेवलपमेंट का पता नहीं है कि कोई वहां पर हो कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि जी ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं हम्म। पेस से गुरेज करूंगा। और आपने एक और स्क्रिप्ट बोला था नादिया। जी सर, फास्ट केबल। फास्ट केबल देखें, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में वापस से रिवाइवल की तरफ होती है, जो कि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, रियल एस्टेट में भी थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो आपके सीमेंट्स, स्टील्स एंड एसोसिएटेड, अब एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज में आपकी आ जाती है पेंट इंडस्ट्री, आ जाती है आपकी, आ जाती है केबल इंडस्ट्री। तो बिल्कुल फास्ट केबल इज अ गुड लॉन्ग टर्म बाय। लेके आप बैठ जाएं, उसको कोई उसमें ज्यादा बाइंग सेलिंग ना की जाए, तो इट कैन बी अ गुड वो। बट मुझे जहां तक मुझे इनके प्रोस्पेक्टस से याद है, इन्होंने उस वक्त भी डिक्लेयर किया था प्रोस्पेक्टस में अपने कि इनका जो प्रोजेक्ट आना है, जो ये लगाना चाह रहे हैं, वो 2-2.5 साल के बाद आना है, कैश फ्लोज उससे आने हैं। तो बहुत ज्यादा कोई एक्साइटिंग वो नहीं होगी उसमें स्टोरी, बट इन रेटों पे बिल्कुल लेना बनता है। अच्छा, हमाद साहब ने पूछा है के इलेक्ट्रिक हाँ, का। के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, ठीक है। आई थिंक के इलेक्ट्रिक में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वेरी सून वी शुड सी 10 से 11 रुपए का रेट। ओके, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। और जो है थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, इस वक्त जो लास्ट में हम बातें कर रहे होते हैं, मार्केट कैसी लग रही है, सारी बातें हम कर चुके हैं। और बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जो है वो वाकई एक्चुअल हो, तो फिर कल से तो मार्केट में जो है इंशाल्लाह। हम सब बहुत ही हम बहुत खुश हो जाएंगे कि जी मार्केट में एक मंदी जोन जो है वो हट जाएगा। अच्छा, राना साहब का सवाल है, चलिए इस खुशी के मौके में पूछ लेते हैं, अगर सीज फायर हो गया है। जी राना साहब, जल्दी से अपना जी सवाल जी। करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर आप? वालेकुम अस्सलाम राना साहब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये एनसीपीएल और एनपीएल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जज़ाकल्लाह खैर। सर बोथ आर वेरी गुड स्टॉक्स। सर हमने देखा कि एनसीपीएल और ये बढ़े क्यों थे, ये इनका जो ऑटो का वो आया था, वहां से ये बढ़ना शुरू हुए थे, ठीक है ना। एंड आई हम्म। फील कि जी अभी भी इसमें रूम है, रेट्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं दोनों के, यहाँ पे बिल्कुल लेके बैठना चाहिए। हाँ, अगेन मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी प्रोग्राम में, कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जब आते हैं, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर हर बंदा काम धंधा छोड़ के सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें वंस अगेन स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर हम 1,000 शेयर ले सकते हैं तो 100 शेयर ले लें आज, ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो। सो वी शुड बी सही पेशेंट एंड लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। सही, ग्रेट ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू राणा साहब, आपका भी, आपके सवाल का। और थैंक यू सो मच सर उमर, आपका थैंक यू। और जो है मोस्ट वेलकम। बड़ा मुबारक प्रोग्राम होगा अगर हमारे जो है प्रोग्राम के दौरान में अगर ये वाकई बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ इंशाल्लाह। आती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।